जय हिंद सभी साथियों को मैं इनके सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार ओपी सिंह एकेडमी में। तो देखो भी अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट है 12वां, ठीक है। री एग्जाम देखो यूपी पुलिस का री एग्जाम तुम्हें पता है कब होने वाला है, जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में डेट कंफर्म है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इस देखो हमारा जो है मॉडल पेपर चल रहे हैं अभी, जो यूपी पुलिस में देखो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वही हम लोग अभी करा रहे हैं कि तुम्हें पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आ जाओ पहले क्वेश्चन पर भी। बताओ जरा क्या होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। मानस का हंस के लेखक कौन है? मानस का हंस के लेखक कौन है? बताओ भी जरा कौन है मानस के हंस के लेखक कौन है? करो फटाफट से आंसर, फटाफट से क्या हो जाएगा भी आंसर? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, प्रेमचंद होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, या अमृतलाल नागर होगा। तो मानस का हंस के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। क्या होगा? डी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन एकदम सही है। क्या हो जाएगा? अमृतलाल नागर। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट भी बताओ जरा क्या होगा। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। देखो भी ठीक से पढ़ना क्वेश्चन को। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो बताओ जरा क्या हो जाएगा। भ्रष्टाचार की समस्या होगा, नारी समस्या हो जाएगा, राजनीतिक समस्या हो जाएगा, या मनोवैज्ञानिक समस्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन एकदम सही। क्या होगा इसका? सी ऑप्शन राजनीतिक समस्या। क्या हो जाएगा? महाभोज की रचना का प्रधान समस्या क्या होगा? राजनीतिक समस्या। सी ऑप्शन एकदम सही है। बताओ जरा पवन में कौन सी संधि है? पवन में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ होगी, गुण होगी, यण होगी, या अयादी संधि हो जाएगी। देखो पवन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। देखो पवन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। बताओ जरा कौन सी संधि हो जाएगी? बताओ जरा कौन सी संधि हो जाएगी? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगी? अयादी संधि। क्या हो जाएगी? अयादी संधि एकदम सही है। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट भाई। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? करो फटाफट से आंसर भी क्या हो जाएगा। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस वित्र होगा। देखो पो प्लस वित्र तो नहीं होगा, ठीक है, इसको कट कर लो। पिब प्लस इत्र नहीं होगा, ठीक है, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। पो देखो विसर्ग नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम सही है। देखो है प्लस इत्र नहीं होगा क्योंकि विसर्ग नहीं लगेगा। तो क्या होगा इसका? बी ऑप्शन एकदम सही है। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट भाई। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास हो जाएगा? देखो विद्यार्थी का समास करेंगे हम तो क्या बनेगा? विद्या के लिए आर्थी। क्या बनेगा? विद्या के लिए आर्थी। के लिए किस में आता है? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास एकदम सही है। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट भाई। चंद्रमौली में कौन सा समास है? बताओ भी जरा चंद्रमौली में कौन सा समास हो जाएगा? चंद्रमौली बोला किसको जाता है ये बताओ। चंद्र धारण किसने कर रखा है ये बताओ जरा। किसने धारण कर रखा है? शिव जी ने। तो क्या होगा? चंद्रमौली क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं? अगर किसी देवी देवता के नाम आए, अगर किसी देवी देवता के नाम आए तो वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। चलो आ जाओ फटाफट से। आख्यान का पर्यायवाची शब्द है। आख्यान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उपक्रम हो जाएगा, आवर्चीन होगा, वृत्तांत होगा, या विज्ञान होगा। बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई। करो फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो भी इसका भी सी ऑप्शन कर रहे हैं उनका एकदम सही है। क्या होगा? वृत्तांत एकदम सही जवाब है। बताओ जरा आलोचना का पर्यायवाची है। आलोचना, आलोचना करना, आलोचना करना तुम समझ रहे हो ना, आलोचना। तो बताओ जरा क्या हो जाएगा? आलोचना करना या किसी पर प्रतिक्रिया देना। तो क्या हो जाएगा? आलोचना का सुलोचना होगा। सुलोचना, आलोचना का तो विलोम हो जाएगा सुलोचना। ये क्या हो जाएगा? विलोम। ये क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका? आलोचना करना, समीक्षा करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट भाई। जातीय का विलोम शब्द बताइए। जातीय का विलोम शब्द
क्या होगा? देखो दो ही होते, जातीय और विजातीय। सजातीय मत लगा देना कोई, ठीक है, सजातीय मत लगा देना। क्या होगा? जातीय का क्या हो जाएगा? विजातीय। एकदम सही है, क्या होगा? विजातीय। क्या होगा? विजातीय, बिल्कुल सही जवाब है। जंगम का विलोम शब्द, क्वेश्चन को मोस्ट कर लो, ठीक है, क्वेश्चन को मोस्ट कर लो, 100% आ जाएगा। 100% लिख के ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे 100% क्वेश्चन आता है। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ जरा, जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? देखो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, ठीक है, चाहे एसएससी जीडी हो या यूपीपी हो, या यूपीपी हो, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा? जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम सही है। क्या हो जाएगा? स्थावर। बताओ जरा, झीना का विलोम शब्द क्या होगा? झीना का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ जरा, क्या हो जाएगा? झीना का मतलब होता है हल्का, ठीक है, क्या हो जाता है भाई? झीना का मतलब होता है हल्का, या झीना का मतलब होता है पतला, ठीक है, क्या होता है? पतला। अब इसका विलोम शब्द क्या होगा, ये बताओ जरा। झीना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देखो, पतला होता है, हल्का होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पतला है। देखो, हल्का का क्या हो गया? मोटा। ये दोनों आपस में विलोम हो गए, नहीं, ये देखो, मोटा और पतला ये आपस में विलोम हो गए, ठीक है। हल्का क्या हो जाएगा? हल्का और गाढ़ा। तो झीना का मतलब क्या होगा? गाढ़ा। झीना का मतलब ये होता है पतला और गाढ़ा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम सही है। सायकाल गायों के चरकर लौटने का समय क्या कहलाता है? सायकाल गायों के चरकर लौटने का समय क्या कहलाता है? बताओ जरा, क्या कहलाता है भाई? संध्या हो जाएगा, गोधुली हो जाएगा, गोधूम हो जाएगा, या गोकाल हो जाएगा। देखो, दो ऑप्शन तो वैसे कट जाएंगे, गोकाल और संध्या। गोकाल और संध्या वैसे कट जाएंगे। हाँ, संध्या शाम का समय जरूर होता है, शाम का समय होता है, ठीक है, लेकिन सायकाल गायों के चरकर लौटने का समय क्या हो जाएगा? गोधुली हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। क्या हो जाएगा? गोधुली हो जाएगा। और गोधूम किसका होता है? गोधूम किसका है? ठीक है, गेहूं का तत्सम। किसका है? गेहूं का तत्सम है गोधूम। चक्र धारण करने वाला होता है, बताओ जरा। चक्रेश, चक्रधर, चक्रेशु या चक्रकट? बताओ जरा, क्या हो जाएगा भाई? चक्र धारण करने वाला। और चक्र किसने धारण किया, ये बताओ जरा, क्या हो जाएगा भाई? तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चक्रधर हो जाएगा एकदम सही जवाब। और कौन है चक्र को धारण करने वाले? ठीक, कमेंट में बता के जाना भी, चक्र को धारण करने वाले कौन है? सेया का तद्भव रूप क्या होगा? बताओ जरा, सेया का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बताओ जरा, सेया का तद्भव रूप क्या होगा भाई? चारपाई होगा, सांप हो जाएगा, बिस्तर हो जाएगा, या सेज होगा? तो जो भी इसका डी ऑप्शन करेंगे उनका एकदम सही होगा। क्या होगा? सैया का तद्भव रूप, सेया का तद्भव रूप क्या होता है? सेज होता है। क्या लिखा हुआ है? सेया। तो क्या हो जाएगा? सेज हो जाता है। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बताओ जरा, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बताओ जरा, कौन सा हुआ है भाई? उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो क्या बनेगा? उप प्लस आसना। क्या बन जाएगा? उप प्लस आसना। क्या बन जाएगा? उप प्लस आसना बन जाएगा एकदम सही। तो क्या होगा? उपसर्ग लगा है। और उपसर्ग किसको बोला जाता है? जो शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम सही है। उज्जैनी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताओ जरा। उज्जैनी शब्द में देखो, यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ जरा, उज्जैनी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उप होगा, अप होगा, अपी होगा, या उत होगा? जहां पर भी जय दिखाई दे, ठीक है, जय दिखाई दे, वहां पर क्या होता है? उत होता है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्या उपसर्ग लगा है? उत उपसर्ग लगा है। अगर हम संधि की बात करें तो व्यंजन संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। चलो आ जाओ फटाफट से। दूर के ढोल सुहावने होना का सही अर्थ है।
दूर के ढोल सुहावने होना का सही अर्थ बताइए क्या होगा। कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती हैं, कुछ वस्तुएं दूर से ही बुरी लगती हैं। देखो दूर से ही बुरी लगना, ये तो पहले ही काट दो इसको, तो ठीक है। दूर से ढोल की आवाज सुहानी आती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई, सी और ए में से बताओ आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती हैं। दांत खट्टे करना का अर्थ है, बताओ जरा दांत खट्टे करना, बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होगा। हार जाना, धोखा देना, हरा देना या बेईमानी करना। देखो बेईमानी करना तो होगा नहीं, बेईमानी करना तो होगा नहीं, दांत खट्टे करना धोखा देना भी नहीं होता। बताओ जरा क्या हो जाएगा, ए और सी, बी में सी में से आंसर करो भी, ठीक है। इसको सी कर लो और इसको बी कर लो। अब बताओ जरा ए और सी में से आंसर करो। हार जाना, दांत खट्टे करना, हार जाना क्यों हो जाएगा भाई, क्या होगा, हरा देना। अगर दांत खट्टे कर दिए तो क्या होगा, हरा देना। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा शुद्ध है, बताओ जरा कौन सा हो जाएगा भाई। प्रादुर्भाव होगा, गलत है, प्रादुर्भाव नहीं होता, गलत है। प्रादुर्भाव हो जाएगा, प्रादुर्भाव होगा, चलो सी को भी खत्म करो भाई, प्रादुर्भाव। अब बताओ जरा प्रादुर्भाव होगा या प्रादुर्भाव हो जाएगा, करो फटाफट से, क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, प्रादुर्भाव होता है, क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है, बी ऑप्शन एकदम सही है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द चुनिए, बताओ जरा भी शुद्ध कौन सा होगा, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द चुनिए, बताओ जरा क्या हो जाएगा। बिछोह होगा या, बताओ जरा बिछो होगा, बिछेया होगा या बिछोह हो जाएगा, करो फटाफट से आंसर भी क्या हो जाएगा। तो क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जहां पर ये वाला बै मिलता है ना, चिरा हुआ वाला बै, वहां पर शब्द तद्भव होता है, तो क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखो ठीक से पढ़ना भी, इसको ठीक से पढ़ना। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, जाते सबे सुधी भूल रही, कर टेकी रही पल टारत नाही। बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई, बताओ जरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लो अब, चलो बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई। वियोग होगा, संयोग श्रृंगार होगा, भक्ति रस हो जाएगा या करुण रस होगा, बताओ जरा क्या हो जाएगा। अरे एक लाइन पढ़ लो, ठीक है। कर टेकी रही पल टारत नाही, पल पर टारत नाही, तो क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही है। जानकी जीवन को जन है, जारी जाऊं सो जो जाचत और ही, बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई आंसर। सबैया है, देखो बताना है, सबैया है, चौपाई है, वर्बे है या गीतिका है, बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई। वीडियो को ठीक है, क्लास को रोक लेना और मात्राएं लगाकर देख लेना, क्या हो जाएगा, सबैया हो जाएगा बिल्कुल सही, क्या होगा, ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सबैया एकदम सही जवाब है, ठीक है। मात्राएं लगाकर एक बार चेक कर लेना। मातृभूमि सी, मातृभू है, अन्य तुलना नहीं, अन्य तुलना नहीं, बताओ भी जरा क्या हो जाएगा यहां पर। यहां पर भी मात्राएं लगाकर देखो, यहां पर भी मात्राएं लगाकर देखो, क्या हो जाएगा, यहां इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, गीतिका, क्या हो जाएगा, गीतिका एकदम सही जवाब होगा, क्या हो जाएगा, गीतिका। धैवली मई करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को, बताओ जरा क्या हो जाएगा। उपरोक्त पद्य में कौन सा अलंकार है, बताओ भी जरा क्या हो जाएगा। अतिशयोक्ति होगा, लटानुप्रास हो जाएगा, छेकानुप्रास होगा या वृत्तानुप्रास हो जाएगा। देखो धवनी मई करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को, बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई। ऐसा नहीं लिख रहा जैसे बात की थोड़ी, इसमें थोड़ा बात का वो हो, तो क्या होगा यहां पर, क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही है।
हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट जी को? बताओ जरा किसको माना जाता है भाई? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य के जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। सी ऑप्शन एकदम सही है। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? बताओ जरा भी, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? करो फटाफट से आंसर क्या हो? प्रेम पचीसी क्या हो जाएगा? प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो कौन है? प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद जी। ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? बताओ भी जरा किसकी है त्यागपत्र उपन्यास? त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार की। किसकी है? जैनेन्द्र कुमार जी की। बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। किसकी है? जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। हिय तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? देखो हिय कैसा एक तद्भव है, हिय कैसा है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप हमको बताना है। क्या हो जाएगा? बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई? तो हिय का क्या होता है? तत्सम रूप होगा हृदय। क्या हो जाएगा? हृदय। ये ऑप्शन एकदम सही है। क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा एकदम सही जवाब। अब देखो निर्देश 67 68, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। 67 और 68 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। देखो बताओ जरा कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताओ भी जरा कौन सा वाक्य शुद्ध है? आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया। पहली बात तो समाचार कहा नहीं जाता, समाचार कहा नहीं जाता। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, हाँ सुनाया जा सकता है, लेकिन ठीक है क्या हो जाएगा? आकाशवाणी से समाचार सुनाया नहीं जाता। ठीक है, क्या होगा? आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। बताने वाली तो कोई बात ही नहीं होती। क्या होता है? आकाशवाणी से यह समाचार प्रकाशित किया गया। तो क्या होता है? समाचार क्या कहता है? प्रकाशित किया जाता है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बताओ जरा 30 में बताओ क्या होगा? ठीक है, 30 में भी हमें शुद्ध ही वाक्य बताना है। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। देखो बी ही ऑप्शन इसका मिल जाएगा। तुलसीदास किसके हैं? अवधि भाषा के। तुलसीदास किसके हैं भाई? अवधि भाषा के। और सूरदास किसके हैं? ब्रजभाषा के। और सूरदास जी ने अपनी जितनी भी साहित्य लिखे हैं वो किस में लिखे हैं? ब्रजभाषा में लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? बताओ जरा कब से प्रदान किया जा रहा है भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो कब से प्रदान किया जा रहा है? 1965 से। कब से प्रदान किया जा रहा है? 1965 से। और सबसे पहले किसको मिला था? चिदंबरा को। ठीक है, किसको मिला था? चिदंबरा को। एक बार ठीक है देखो अपठित गद्यांश भी पढ़ लो, क्योंकि एक गद्यांश देखो 5 क्वेश्चन गद्यांश से ही आते हैं, 5 क्वेश्चन गद्यांश से आते हैं। ठीक है, एक बार गद्यांश को ठीक से पढ़ लो। लोक कथाएं हमारे आम जीवन में सदियों से रची बसी हैं, इन्हें हम बड़े बूढ़ों से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लोक कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि बचपन से शुरुआती वर्षों में बच्चों के अपने परिवेश की महक, सोच व कल्पना की उड़ान देने के लिए इनका उपयोग जरूरी है। हम यह भी सुनते हैं कि बच्चों के भाषा के विकास के संदर्भ में भी इन कथाओं की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोक कथाओं के विभिन्न रूपों में हमें लोक जीवन के तत्व मिलते हैं जो बच्चों के भाषा विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। अगर हम अपनी पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें तो सहजता से हमें इनके कई उदाहरण मिल जाते हैं,
जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो बच्चों से हमारी यह अपेक्षा रहती है कि वह पहली घटी घटनाओं को जरूर दोहराएं। बच्चे भी घटना को याद करते हुए साथ साथ मजे से दोहराते हैं। इस तरह कथा सुनने की प्रक्रिया में बच्चे इन घटनाओं को एक क्रम में रखकर देखते हैं। इन क्रमिक घटनाओं तक एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभावों से मिलता जुलता है। ठीक है, एक बार गद्यांश पढ़ लिया होगा सभी ने, तो अब इसके आंसर करो। ठीक है, अब इसके आंसर करो भी। बताओ जरा, लोक कथाओं में शामिल है, बताओ जरा, लोक कथाओं में शामिल है, तो लोक कथाओं में क्या शामिल है, बताओ जरा क्या शामिल है अभी। लोक की उड़ान, लोक की उड़ान नहीं होगा। ठीक है, घटनाएं, लोक कल्पना, लोक जीवन के रंग। अगर लोक की बात देखो, गद्यांश में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिसके बारे में अगर बात की जाती है हमें आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग देना होता है। अगर उसमें, ठीक है, अगर पानी के ऊपर बात की गई तो हमें आंसर भी पानी से ही देना होगा। अगर उन्होंने कह दिया कि, अगर उन्होंने किस वजह से कह दिया कि सुन लो पेप्सी को अगर पानी कहा गया तो समझो पानी, पेप्सी को पानी ही कहा गया है, तो क्या होगा इसका, लोक की बात की गई। अगर लोक जीवन के रंग की बात हो जाएगी इसमें सही। लोक कथाओं में किस परिवेश की महक की बात की गई है, विद्यालय परिवेश की ना, ग्रामीण परिवेश की, बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की, शहरी परिवेश की। बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा। अब देखो बात इसमें कहां पर थी, बच्चों की। बच्चों को जब कहानी सुनाई जा रही थी, अगर इसमें बच्चे ही नहीं होंगे तो ठीक है, देखो विद्यालय परिवेश की नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बात बच्चों को कहानियां सुनाने की थी। ग्रामीण परिवेश की नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की। क्या हो जाएगा, बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की। बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा रहती है, बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा रहती है। घटनाओं की भाषाओं को समझना, वे कहानी में मजे लें, वे कहानी की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे की कहानी से जुड़ा जा सके। कहानी सुनना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी तुम गद्यांश पढ़ के आ रहे हो, वे कहानी की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे की कहानी से जुड़ा जा सके। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिए गए गद्यांश के आधार पर इसका मुख्य बिंदु है। बताओ, देखो मुख्य बिंदु क्या होगा, कहानी से ही जुड़ा होगा। ठीक है, कहानी से ही जुड़ा होगा। कहानी में याद रखना जरूरी है ना, ये बात तो नहीं कही गई है कहीं भी, कहानी को याद रखना जरूरी है। लोक कथाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, बिल्कुल लोक कथाएं हमारे जीवन का हिस्सा तो है। लोक कथाएं में लोक तत्व होता है, बिल्कुल होता है भी, बिल्कुल होता है। लेकिन बात की गई है मुख्य बिंदु की, क्या हो जाएगा, लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना, तर्क और भाषा का विकास किया जा सकता है। तो मुख्य तत्व क्या हो जाएगा, मुख्य बिंदु है इसका, लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना, तर्क और भाषा का विकास किया जा सकता है। परिवेश की महक पद का अर्थ है, परिवेश की महक पद का अर्थ क्या होगा, परिवेश की कहानियां हो सकता है, परिवेश की खुशबू, परिवेश की गंध, परिवेश की विशेष क्या है, विशिष्ट विशिष्टताएं और सीमाएं। क्या हो जाएगा, विशिष्टताएं और सीमाएं हो जाएगा, परिवेश की विशिष्टताएं और सीमाएं। देखो यहां पर शब्द चेंज हो सकता है, यहां विशेषताएं हो सकता है, क्या होगा, विशेषताएं हो सकता है, तो क्या होगा, परिवेश की विशेषताएं और सीमाएं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनोभाव में प्रयुक्त संधि है, बताओ जरा भाई मनोभाव में कौन सी संधि है, बताओ जरा मनोभाव में कौन सी संधि हो जाएगी। संधि विच्छेद होगा, देखो इसका मन है प्लस भाव, क्या बन जाएगा, मन है प्लस भाव। अब तो संधि देखकर तुम बता ही सकते हो कौन सी संधि हो जाएगी, मन है प्लस भाव हो जाएगा। अगर कहीं पर विसर्ग दिखाई दें तो क्या होता है, वहां पर विसर्ग संधि हो जाता है, क्या हो जाता है, वहां पर विसर्ग संधि हो जाता है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए ठीक है, मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा सभी लोग। देखो सभी क्वेश्चन मोस्ट है, ये था हमारा सेकंड मॉडल पेपर, ये दूसरा मॉडल पेपर था, ठीक है, यूपी पुलिस का। तो सभी लोग अच्छे से एक बार देख लेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, और जो इसमें रचनाएं भी 2 से 3 रचनाएं एक ही एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए रचनाओं पर भी फोकस करना होगा तुम सभी को। चलो ठीक कर दो।